अस्सलामुअलैकुम टीम राइडर्स। न्यू राइडर्स के लिए है ये वीडियो। ठीक है, ये वीडियो इसलिए बनाई है कि जो आप शिफ्ट करते हैं उसकी पेमेंट आप कैसे जमा कराएंगे, ठीक है, और जैज़ कैश के थ्रू कैसे जमा कराएंगे, सही है, और राइडर आईडी कैसे निकालनी है अपनी, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप शिफ्ट कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, ठीक है, शिफ्ट कर लेते हैं और उसकी अमाउंट आपके पास सारी आप जो कस्टमर से लेते हैं वो आपके पास जमा हो जाते हैं पैसे, तो आपने ये वॉलेट का जो ऑप्शन है इस पे चेक करना है एक दफ़ा रिफ्रेश करके इस तरीके से। ठीक है, चेक करना है कि आपके पास अमाउंट है कितनी। ठीक है, वॉलेट में जितनी अमाउंट आ रही होगी 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, वो आपको फूड पांडा को जमा करानी है शिफ्ट के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, एक शिफ्ट कर लेते हैं, उसकी पेमेंट जमा करा दें, उसके बाद दूसरी शिफ्ट स्टार्ट करके फिर उसके बाद दूसरी पेमेंट जमा कराएं। पेमेंट लेट नहीं करनी है, अगर आप पेमेंट लेट कराते हैं तो आपकी आईडी ऑफ बोर्ड हो जाती है। ठीक है, और फिर आप फूड पांडा के साथ काम नहीं कर सकते, तो आपका एक हफ्ता ज़ाया जाता है, उसके बाद आपकी आईडी ऑन होती है, ख्वारी काटते हैं आप, सही है। तो इस वजह से बंदे का फिर दिल भी नहीं कर रहा होता है काम करने का, तो इस वजह से पेमेंट टाइम पे जमा कराएं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी राइडर आईडी कहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले करना ये है कि हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी पेमेंट जो है वो उसमें करें, जो आपकी अमाउंट हो 4,000, 5,000, तो आप दुकान वाले के पास जाएं, जेएस कैश वाले के पास, उनको बोले कि भाई ये मेरे पैसे जो हैं डायरेक्ट मेरी राइडर आईडी पे सेंड कर दो। तो उससे आपकी लिमिट भी ख़त्म नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है आसानी से डायरेक्ट आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो राइडर आईडी मैं बताता चलूँ आपको कहाँ से होगी। आपने ऑप्शन पे जाना है, शिफ्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद जब ये शिफ्ट ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है, आपने फिर दोबारा से ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये तकरीबन ये 3-4 नंबर पे है, माई प्रोफाइल में क्लिक करना है। सबसे टॉप पे आपकी राइडर आईडी लिखी हुई है, नंबर तीसरे नंबर पे आपका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये जो सबसे टॉप पे लिखी हुई है आपकी राइडर आईडी है। ठीक है, अभी आपने दुकान वाले के पास जाना है, शिफ्ट खत्म होने के बाद उनको बोलना है कि यार भाई मेरे आईडी पे जो है डायरेक्ट पेमेंट कर दो। अगर उसके पास वो डायरेक्ट कर सकते हैं पेमेंट तो वो डायरेक्ट कर देगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपना जैज़ कैश अकाउंट नंबर उसको बताएंगे, वो आपकी आईडी पे वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने दो तरीके बताऊंगा आपको। एक मैनुअली तरीका है, जब आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही होती है तो आपने किस तरीके से पेमेंट करनी है, और दूसरा तरीका जो है आप जैज़ कैश के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू किस तरह पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप बैक करेंगे, बैक करने के बाद आप वो डायल पैड पे जाएंगे। ठीक है, *786 *5 *9 *1 हैश। ठीक है, ये मिलाना है आपने। ठीक है, ये मैनुअल तरीका जिनके पास जैज़ और वारिस की सिम है वही ये कर सकते हैं, बाकी जो अदर नेटवर्क पे बने हुए उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, राइडर आईडी एंटर करनी है 74। जैसे ये मैंने एंटर कर दी, उसके बाद वो अमाउंट मांग रहा है, तो जैसे मैंने ये 5,000 कर दिया, सेंड करने के बाद एम पिन मांगेंगे, एम पिन डालने के बाद आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। आईडी सही डालनी है, मिस्टेक नहीं करनी है, तो आपकी पेमेंट जो है किसी और आईडी पे चली जाएगी। ठीक है, उसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी है, इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो जैज़ कैश एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करने का तरीका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये हमेशा आपने करना ये है टाइम पे करना है। ठीक है, लेट नहीं करना है, बस जैसे ही शिफ्ट करते हैं आप तो आपने डायरेक्ट पेमेंट कर देनी है। ठीक है जी, मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लॉगिन करना है, एम पिन डाल के लॉगिन करना है। ठीक है जी, लॉगिन होने के बाद आपने व्यू ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने कॉर्पोरेट पेमेंट पे जाना है। कॉर्पोरेट पेमेंट के बाद एफपी राइडर पे क्लिक करके दोबारा से अपनी राइडर आईडी एंटर करनी है। ठीक है, ये अदर नेटवर्क वाले जिनके पास जैज़ की सिम नहीं हो, अदर नेटवर्क में बनाया हुआ, वो यहाँ से ये अमाउंट गलत लिखी भी आएगी, ये आपने हटा देनी है। यहाँ पे जितनी अमाउंट आपके वॉलेट में आ रही है वो आपने एंटर करनी है।
नीचे आपने अपना एम पिन डालना है और सबमिट कर देना है, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। आप वॉलेट में जाके एक दफ़ा रिफ़्रेश करें, ठीक है। इस तरीके से वापसी आके वॉलेट पे आके आप रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से एक दफ़ा, तो आपकी वॉलेट अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी। ये डेली आपने इसी तरीके से लाजमी करना है, सही है, नहीं तो आप ऑफ बोर्ड से बच जाएंगे।